हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा फार्मूला पे सूत्र लगवाए थे, जो आड़ू सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र आड़ू सूत्र पे सवाल लगवाए थे। तो उसमें केवल मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए बताए थे। आज बताएंगे आड़ू सूत्र ज्ञात करने के लिए। तो एक सवाल ले लेते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन है, एक अम्लीय यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार से है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, 6.66% है। तो इसमें दिया यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अणु सूत्र के लिए मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, क्योंकि अणु सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए बताए भी थे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कार्बन का कितना दिया है, 40% है, हाइड्रोजन का 6.6% है। तो कोई भी यौगिक बनता है वो 100% में बनता है। तो इसमें 100% नहीं हो रहा है दोनों को जोड़कर। तो इसमें ऑक्सीजन भी है। जब जितने भी तत्व दिए रहते हैं, अगर उसका परसेंटेज 100% नहीं हो रहा है जोड़ने पर, तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर 100% नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए 100 में से क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 6.66। तो यह हो जाएगा 40 6 46 हो जाएगा, 46.66। तो यहाँ पे 4 5 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से यहाँ पे 53.54 आ जाएगा। तो यह ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होगा। तो अब इसके बाद मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र के लिए यह खाका तैयार करेंगे। तत्व के बाद परमाणु भार प्रतिशत, फिर उसके बाद आपेक्षिक संख्या होगा, आपेक्षिक संख्या, फिर उसके बाद है सरल अनुपात। तो यहाँ पे तत्व में देखेंगे तो तत्व में दिया है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा दिया है 40%,
और हाइड्रोजन का दिया है 6.6% और ऑक्सीजन का दिया है प्राप्त हुआ है 53.54%। तो यहाँ पे आपेक्षिक संख्या निकालेंगे तो आपेक्षिक संख्या बराबर होता है प्रतिशत बटे परमाणु भार। प्रतिशत बटे परमाणु भार होता है तो यहाँ पे प्रतिशत तो यह हो जाएगा 40/12 और यहाँ पे 6.6 हो जाएगा और यहाँ पे 53.54/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12×3=36, 12×3=36, 3.33 आएगा, यहाँ पे 6.66 आएगा और यहाँ पे 16×3=48। अब फिर उसके बाद 48, 5 53, फिर 55 हो जाएगा। तो फिर 16×3=48, 7 हो जाएगा 74, 16×4=64 या इतना आएगा। तो यहाँ पर अब बताए भी थे कि जो सरल अनुपात निकालेंगे, सरल अनुपात निकालते समय देखेंगे कि आपेक्षिक संख्या जो आया है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, उसी से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 3.33 है, इसी से भाग देंगे। 3.33/3.33 बराबर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6.66/3.33 यह आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3.34/3.33 यहाँ पे आएगा 1। और जो सरल अनुपात आएगा वो हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं होता है। तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र यह आ जाएगा। देखिए कार्बन इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन परमाणु अणुभार जो निकालते हैं तो अणुभार निकालने कैसे निकाला जाता है, यानी कि सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16, 12, 28, 2 30 हो जाएगा। तो इसके बाद अणु सूत्र के लिए देखिए सूत्र होता है अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र तो मालूम हो गया लेकिन n नहीं मालूम है। तो n निकालते समय यहाँ पे n का मान होना चाहिए, n बराबर हो जाएगा यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। तो यौगिक का अणुभार यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे वाष्प घनत्व दिया है, यहाँ पे यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है 30 हो। तो यहाँ पर सूत्र होता है यौगिक का अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व और यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार आया है 30। तो यहाँ पे 2 गुणे 30 रख देंगे बटे 30। तो
30 से वाष्प घनत्व 30 है, तो यहाँ पे 30 से कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 2। n का मान 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे इसका मान। तो यहाँ पे अणुसूत्र निकालना था, तो अणुसूत्र बराबर हो जाएगा n गुणे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, तो n का मान आ गया 2, और यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र रखेंगे CH2O, और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पे गुणा सामने नहीं गुणा होगा, हमेशा नीचे होता है, तो यहाँ पे C2H4O2, यह अणुसूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अणुसूत्र को देख लिए। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। ठीक इसी तरह से एक और सवाल है, क्वेश्चन अगला मान लीजिए 2 है। तो यहाँ पे सवाल देखिए दिया है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन दिया है 60% और हाइड्रोजन दिया है 13.3%, और शेष ऑक्सीजन है, और यौगिक का दिया है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है। 30 है, तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ठीक उसी तरह से दिया है, कार्बन का 60% है, हाइड्रोजन का 13.3% है, और शेष ऑक्सीजन का रहा है, और यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है 30 है। तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर निकाल देंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालिए, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 - 60 + 13.3%। तो यहाँ पे 100 माइनस या 73.3 हो जाएगा, यहाँ पे 73.3 में घटाएंगे, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 2। पहले पूरा लिख लेते हैं, 73.3 हो जाएगा बराबर 26.7 हो जाएगा, यह 26.7%। तो इसके पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, यहाँ पे तत्व हो जाएगा, तत्व, फिर उसके बाद परमाणु भार, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत हो जाएगा, फिर आपेक्षिक संख्या बराबर होता है प्रतिशत बटे परमाणु भार। फिर उसके बाद सरल अनुपात निकालेंगे, सरल अनुपात। तो यहाँ पे तत्व में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा दिया है 60 है, हाइड्रोजन का दिया है
हाइड्रोजन का 13.3% है और ऑक्सीजन का 26.7% आ गया। तो यहाँ पे भाग देंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत बटे परमाणु भार अपेक्षित संख्या निकालेंगे, तो प्रतिशत बटे परमाणु भार तो 60/12 हो जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा 5, या 13.3, यह आ जाएगा 13.3 और यहाँ पे 26.7 बराबर आ जाएगा, यह बटे 1 रहेगा, यहाँ पे 16। तो इस तरह से 16 एकम 16, 10 बचेगा, 107 हो जाएगा। 16 चौक 16 85, 16 छक्का 96, इतना आएगा। अब इसके बाद सरल अनुपात निकालेंगे, तो सरल अनुपात में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से भाग दिया जाता है। तो सरल अनुपात निकालते समय 1.6 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे 5/1.6 बराबर हो जाएगा 2.99 के आसपास आएगा। इसको लिख देंगे 3, क्योंकि पूर्णांक लिखना है तो पूर्णांक में लिखेंगे। यहाँ पे 13.3 में 1.6 का भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 7.96, 7.96 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1.6/1.6 बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7.96 का मतलब अगली संख्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C3H8O। इसके बाद इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पे 12 × 3 हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन का 1 × 8 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ बारते हैं 24, बारते हैं 36 हो जाएगा, और प्लस 8 प्लस 16, तो यहाँ पे 34 और 16 50 हो जाएगा, 50 8 58, यहाँ पे 58 आ जाएगा। यहाँ पे 36 आएगा जी, तो 2 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, बारते हैं 36 होता है, तो यह 60 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यन का मान निकालेंगे, तो यन का मान होता है यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। यहाँ पे यौगिक का अणुभार आ जाएगा, वाष्प घनत्व दिया है तो यहाँ पे 2 × वाष्प घनत्व कर लेंगे, वाष्प घनत्व बटे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार हो जाए 60 आया है। यहाँ पे वाष्प घनत्व देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है वाष्प घनत्व 30 है, तो 30 रखेंगे, 2 × 30 बटे 60 काट देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अणु सूत्र बराबर हो जाएगा यन × मूलानुपाती सूत्र, यन × मूलानुपाती सूत्र, तो यन का मान आ गया 1, या मूलानुपाती सूत्र C3H8O, तो आंसर आ जाएगा C3H8O, यह अणु सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अणु सूत्र ज्ञात करने के तरीका देख लें, और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।